brought to you by ITIL। दिलजीत, कॉन्सर्ट और कंट्रोवर्सी, तीनों को एक दूसरे से अलग कर पाना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिलजीत दोसांझ एक बार फिर से अपने कॉन्सर्ट को लेकर खबरों में है। लेकिन बात इस बार केवल लोगों की राय तक सीमित नहीं है, बल्कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। लेकिन कोर्ट तक बात कैसे पहुंची, किसने पहुंचाई और कॉन्सर्ट में ऐसा क्या हो गया कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा? क्या है पूरा मामला, बताते हैं विस्तार से। दरअसल 14 दिसंबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में दिलजीत दोसांझ का एक कॉन्सर्ट हुआ। कॉन्सर्ट के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब हरियाणा कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत थी कि कॉन्सर्ट के शोर ने आवाज की सहनीय क्षमता को पार कर दिया था। कोर्ट ने दिलजीत दोसांझ को कॉन्सर्ट में 75 डेसिबल तक की आवाज करने की अनुमति दी थी, लेकिन कॉन्सर्ट के वक्त की रीडिंग बताती है कि आवाज 76 से 93 डेसिबल तक पहुंच गई थी। इसी मामले पर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई थी। दरअसल इस मामले में कॉन्सर्ट स्थल के पास रहने वाले रंजीत सिंह ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि भले ही जिस जगह कॉन्सर्ट हुआ है वो एक कॉमर्शियल जगह है, लेकिन यहाँ भी घर हैं जहाँ बच्चे और बुजुर्ग भी रहते हैं, जिनको एक लिमिट से ज्यादा शोर से खतरा हो सकता है। इसके बाद प्रशासन ने भी कोर्ट में शिकायत दर्ज की। आपको बता दें कि दिलजीत का कॉन्सर्ट सेक्टर 34 के एग्जीबिशन ग्राउंड में हुआ था। बात करें नियमों की तो दिलजीत पर नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 के अंदर शिकायत दर्ज की गई है। इस नियम के मुताबिक 75 डेसिबल से ज्यादा आवाज करना एक अपराध है और इस पर कड़े एक्शंस लिए जा सकते हैं। दिलजीत के कॉन्सर्ट से ऐसी खबरें आई तो इसका असर और भी कॉन्सर्ट्स पर पड़ा। असर ये कि आने वाले सिंगर एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट को सेक्टर 34 से हटाकर रैली ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया गया है, ताकि आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को कोई समस्या ना हो। कंट्रोवर्सी की बात करें तो वो तो इस कॉन्सर्ट से पहले ही शुरू हो गई थी। दरअसल चंडीगढ़ कॉन्सर्ट का ऐलान करने से पहले दिलजीत ने एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने पंजाब की स्पेलिंग में PUNJAB की जगह PANJAB लिख दिया था, यानी यू की जगह ए। इस पर सोशल मीडिया यूजर्स काफी ज्यादा भड़क गए थे। दरअसल पंजाब की ए वाली स्पेलिंग बंटवारे के बाद से पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पंजाब के लिए इस्तेमाल की जाती है। भारत में हम पंजाब की स्पेलिंग में यू लिखते हैं। यूजर्स का कहना है कि दिलजीत ने पोस्ट में भारत के तिरंगे को भी नहीं लगाया था, जिसके बाद दिलजीत का जवाब भी आया था। उन्होंने कहा, अगर किसी ट्वीट में पंजाब का जिक्र करते समय एक बार भी तिरंगा छूट जाए तो इसे साजिश कहा जाता है। यहां तक कि बेंगलुरु के बारे में किए गए ट्वीट्स में भी एक बार ये छूट गया था। चाहे आप इसे पंजाब लिखें या पंजाब, ये हमेशा पंजाब ही रहेगा। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य का नाम पंज, 5 और अब नदियां हैं और इसे अंग्रेजी में स्पेलिंग के अंतर से इसकी पहचान नहीं बदलती। बताते चले कि दिलजीत दोसांझ पिछले एक महीने से भारत के टूर पर हैं, जिसका नाम दिल्लुमिनाती टूर रखा गया है। इस टूर में दिलजीत देश के कुल 12 शहरों को कवर कर रहे हैं। ये टूर अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। चंडीगढ़ में दिलजीत के कार्यक्रम को लेकर हुई कंट्रोवर्सी पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर के लिए जानकारी जुटाई है वैष्णवी ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप। जाते जाते एक और जरूरी सूचना, इंदौर में फिर होने वाला है लिट चौक। 20, 21 और 22 दिसंबर को इंदौर के गांधी हॉल में जुटेंगी देश भर की कला, साहित्य, राजनीति समेत तमाम क्षेत्रों की हस्तियां। सुबह 10 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक होगा ये जमावड़ा। आप भी पहुंचिएगा।